हमें कहानी के 3 कैरेक्टर रॉय, लूकस, अल्टन को बंद कमरे में दिखाया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह एलियन विजन है, लेकिन कहानी हमें धीरे धीरे आगे पता चलती है। ये कहानी अल्टन नाम के बच्चे के इर्द गिर्द बुनी गई है। अल्टन को 2 ग्रुप वाले ढूंढ रहे होते हैं। एक ग्रुप लोग जो अल्टन को अपना मसीह समझते थे और दूसरी ग्रुप गवर्नमेंट अल्टन को ढूंढ रही होती है, क्योंकि अल्टन के पास सुपर पावर होती है। अल्टन अपनी आंखों से लाइट बीम भी निकाल सकता है, यानी वो लाइट का इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीजों को बदल सकता है। यहाँ तक कि वो सैटेलाइट से मैसेज भी रिसीव कर सकता है और वह सैटेलाइट को भी गिरा सकता है। तो गवर्नमेंट अल्टन को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको एक वेपन की तरह यूज करना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल में एक एजेंट होते हैं, एजेंट पोल, जो अल्टन को हर्ट नहीं करना चाहते, वे बल्कि जानना चाहते हैं कि अल्टन की कंडीशन आखिर है क्या, और उनकी बातों से हमें साफ जाहिर होता है। इस मूवी में हमें बार बार 6 मार्च की बात बताई जाती है। रिलीजियस ग्रुप के मुताबिक 6 मार्च के दिन जजमेंट डे होगा और उस दिन अल्टन सबको सजा से बचाएगा। इस मूवी में हमें ले लाइन्स का भी जिक्र किया गया है। ले लाइन दरअसल इस दुनिया की प्राचीन जगहों को जोड़कर बनाई गई है। प्राचीन से मेरा मतलब पिरामिड है, इंडिया के पुराने मंदिर हैं या स्टोनहेंज हैं। ऐसी साइट्स को जोड़कर जो लाइन बनाई जाती है उन्हें कहते हैं ले लाइन्स। और बताया जाता है कि इन लाइन्स की बहुत अहमियत होती है। बताया जाता है कि कोई कॉस्मिक एनर्जी इस लाइन्स के जरिए ट्रेवल करती है। मूवी की कहानी आगे बढ़ती है और अल्टन रॉय लूकस के साथ इन दोनों ग्रुप से बचते छिपते आगे बढ़ रहे होते हैं। जब अल्टन को पता चलता है कि गवर्नमेंट एक सैटेलाइट के जरिए इन पर नजर बनाए रखे हैं, तो उस सैटेलाइट को ही उड़ा देते हैं। इसके कुछ देर बाद अल्टन की मां सेरा को देख पाते हैं। तो जैसे जैसे हम 6 मार्च की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अल्टन का अपनी पावर से कंट्रोल कम होता जा रहा है। इसी बीच हमें एक सीन देखते हैं जहां अल्टन की आंखों से रोशनी अनकंट्रोलेबल तरीकों से ब्लिंक करने लगती है। अल्टन कार से बाहर निकलता है और उल्टी करने लगता है। तब हम देख पाते हैं कि अल्टन की आसपास की घास पानी में बन रहे लहरों की तरह बिहेव करने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्टन रियलिटी को पेंट करता है। इसके बाद अल्टन अपने पिता रॉय से कहता है कि हमें 2 ग्रुप में बट जाना चाहिए। वो और रॉय जंगल की तरफ निकल जाते हैं और सेरा और लूकस गाड़ी में बैठकर एक होटल रूम चले जाते हैं। जंगल में अल्टन और रॉय एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते ही रॉय अल्टन से पूछता है क्या वो इस जगह को जानता है। अल्टन कहता है नहीं, वो नहीं जानता है, पर वह कहता है कि उसे किसी चीज ने इस तरफ अट्रैक्ट किया है। और हमें पता चलता है कि अल्टन बहुत कमजोर हो रहा है और वह कहता है पापा मुझे दिन में भी जागना होगा। इसका मतलब उस समय नहीं समझ पाते हैं, पर अगले दिन इसका मतलब क्लियर हो जाता है जब रॉय अल्टन को बाहर उजाले में ले आता है। उजाले में आते ही अल्टन की आंखें फिर चमकने लगती हैं और एक बड़ा विस्फोट होता है। कुछ देर बाद रॉय अल्टन को उस लॉज में ले आता है जहां उसकी मां सेरा और लूकस ठहरे होते हैं। अब हम देख पाते हैं कि अल्टन पहले जैसा कमजोर नहीं लग रहा। अब उसने गॉगल्स भी नहीं पहने होते, यानी लाइट के कांटेक्ट में आते ही अल्टन ठीक हो गया। इस धमाके के बाद अल्टन को अपने बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है, यानी पैरेलल यूनिवर्स, जो हमारी दुनिया से ओवरलैप करता है, यानी हमारी दुनिया के ऊपर ही है पर एक दूसरे डायमेंशन में। और उस दुनिया के लोग वैसे तो हैं ही इंसान, पर बहुत इवॉल्व यानी फ्यूचर से। इनकी कोई बॉडी नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ एनर्जी से बने होते हैं। तो हम हजारों साल लाखों साल आगे जा चुके हैं। हमें अब पता चलता है कि 6 मार्च को एक पोर्टल यानी दरवाजा ओपन होगा और उनकी और हमारी दुनिया के बीच एक दरवाजा खुलेगा। और दरअसल वो लोग अल्टन को अपनी दुनिया में वापस ले जाना चाहते हैं।
अल्टन उन्हें ले लाइंस के जरिए एक लोकेशन बताता है और जैसे ही वो लोग वहां पर जाने के लिए निकलते हैं और वहां गवर्नमेंट एजेंसी अटैक कर देती है और इस झपट में लूकस को गोली लग जाती है पर वो बच जाता है और हम देख पाते हैं अल्टन अब गवर्नमेंट ऑफिशियल के कब्जे में है। अब हम देख पाते हैं कि अल्टन को पॉल इंट्रोगेट कर रहा होता है और अल्टन उसे सब सच बता देता है। इसके बाद अल्टन की आंखें चमकने लगती है और पॉल भी अल्टन की आंखों में जैसे ही देखता है वो भी बिलीव करने लगता है जैसे उसके पिता रोए करते हैं। एक कि अल्टन का इस दुनिया में मकसद कुछ बहुत बड़ा है। दरअसल ये मूवी फेथ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे रिलीजियस ग्रुप को लगता है कि अल्टन एक मसीहा है, रॉय को लगता है उसका बेटा इस दुनिया में कोई महान काम करने आया है और अब पॉल भी बिलीव करता है कि अल्टन प्रपोज बहुत खास है। तो मार्च 6 को पॉल अल्टन को छुपते छिपाते रॉय के पास ले आता है और अब यहाँ होता है फेस ऑफ फेस गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक पिता के बीच, जहाँ रॉय सेरा और अल्टन को उसी लोकेशन पर ड्रॉप कर देता है जहां उसे जाना है और खुद लूकस के साथ मिलिट्री को चकमा देने आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही अल्टन लोकेशन पर पहुंचता है जहां उसे पहुंचना था उसकी आंखें फिर से चमकने लगती हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर ये धमाका पिछले धमाके से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सारा यूएस चपेट में आ जाता है। यहाँ हम उस दूसरी दुनिया को पहली बार देख पाते हैं। एक अद्भुत नज़ारा, ऐसी बिल्डिंग्स जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते। जिस समय वहाँ धमाका हुआ वहाँ हर जगह उस अल्टरनेट रियलिटी के नज़ारे लोगों के सामने थे। ये रियलिटी हमारी रियलिटी से ओवरलैप कर रही थी, जैसे चीजें उन्होंने कभी नहीं देखी और इन नज़ारों में जैसे वो खो से गए। रॉय और लूकस भी इस नज़ारे को देखकर चौंक जाते हैं और उसकी गाड़ी पलट जाती है और उन्हें मिलिट्री पकड़ लेती है। इस बीच हम चमकती हुई एनर्जी से बने हुए लोग देख पाते हैं जो अल्टन के पीछे खड़े हो जाते हैं और एक बड़ी लाइट के साथ वो दरवाजा बंद हो जाता है और अल्टन अब वहाँ नहीं था। सेरा खुश हुई कि उसका बेटा सेफ है पर दुखी हुई कि शायद वह उसे कभी नहीं देख पाएगी। पर आखिरी ट्विस्ट हम तब देख पाते हैं जब रॉय एक फैसिलिटी से बाहर आता है और उसके सर पर वायर्स लगे होते हैं और एक लाइट की तरफ देखता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल अल्टन की तरह चमकने लगी। तो इस ट्विस्ट का क्या मतलब है? दरअसल इस ट्विस्ट से हम जान पाते हैं कि रॉय भी अल्टन की तरह उसी दुनिया से आया था। उसने सेरा से शादी की, उनका बेटा हुआ, पर जल्द ही रॉय को पता चल गया कि अल्टन इस दुनिया में नहीं रह सकता है और अगर रहा गवर्नमेंट ऑफिशियल के हाथों चढ़ जाएगा। इसलिए रॉय ने अल्टन को दूसरी दुनिया में भेज दिया और अब गवर्नमेंट रॉय पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यह मेरी पहली वीडियो है और आप सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।